स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक बहुत पुराना कानून, लगभग 22 साल हो चुके हैं इसको आए हुए। अब इतने पुराने कानून के अंदर रेगुलर चेंजेस और अमेंडमेंट तो चाहिए, बिकॉज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जिसका आज हम मास लेवल पर इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आप समझिए, सरकार इन आईटी रूल्स में अमेंड करके चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल आईटी रूल्स 2021 भारत सरकार के द्वारा लाए गए थे। आईटी एक्ट 2000 के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट करके, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि अब गवर्नमेंट पावर दे रही है PIB को एज अ फैक्ट चेकर। फैक्ट चेकर जिसका मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब ऐसी कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन जिसको ये वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात की जांच कर लेना कि आप जो देख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। सोशल मीडिया के थ्रू मास लेवल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भड़काया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है कि सोसाइटी में लोगों को एक ग्रुप में बांट दिया जाता है और एक दूसरे के साथ लड़ाया या भड़काया जाता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ऐसा किया जाता है। ये राजनेता, पॉलिटिशियंस लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांट के वोट लेने की कोशिश करते हैं। आपको फेक न्यूज़ का स्प्रेड देखने मिलता है और सोशल मीडिया के आने के बाद ये और बढ़ गया है। देखिए, मीडिया तो हमेशा से रहा है, अखबार, टेलीविजन चैनल्स, रेडियो। सोशल मीडिया ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है? सोशल मीडिया पे जनता मास लेवल पर जुड़ती है। मास आपको सोशल मीडिया पे देखने मिलेगा, और क्योंकि जनता एक मास लेवल पे जुड़ती है तो उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सही सटीक जानकारी मिल रही है, इस चीज़ को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। बट गवर्नमेंट जब अपनी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलिमिटेड ब्लैंकेट पावर दे देगी कि आप फैक्ट चेक कर सकते हो, किसी भी जानकारी को सही या गलत कह सकते हो, तो गवर्नमेंट क्या एक तरीके से हमारे डेटा, हमारे ऊपर, हमारी प्राइवेट लाइफ्स के ऊपर, हमारी प्राइवेट जिंदगी के ऊपर सेंसरशिप नहीं क्रिएट कर रही है क्या? डेफिनेटली ऐसी किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट हमारे ऊपर सेंसरशिप क्रिएट कर रही है। इसीलिए दोस्तों, कौन डिटरमाइन करेगा कि कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है और कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ नहीं है? ये सरकार का सिंगल हैंडेड राइट नहीं हो सकता। ऐसा एडिटोरियल गिल्ड ने, वो ग्रुप, वो संस्था जिसमें हमारे देश के अलग अलग एडिटोरियल्स लिखने वाले, न्यूज़पेपर्स छापने वाले लोग, एडिटर्स शामिल हैं, जर्नलिस्ट शामिल हैं। एडिटोरियल गिल्ड ने ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू दी आईटी रूल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आए हैं। ड्राफ्ट अमेंडमेंट मतलब अभी सरकार देख रही है कि इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन क्या है, इस चीज़ को भी समझना चाहती है गवर्नमेंट। तो एडिटर्स गिल्ड ने इसका पूरी तरह विरोध किया है, इसको पूरी तरह अपोज किया है, क्योंकि क्या होगा, गवर्नमेंट को पूरी फुल फ्लेजेड अथॉरिटी मिल जाएगी कंट्रोल करने की ओवर व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज जेन्युइन। फेक न्यूज़ है या नहीं है, ये कौन पता लगाएगा? सरकार पता लगाएगी अपने PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू। अगर फेक प्रूव हुआ तो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे ट्विटर, जैसे फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप, ये सब को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा ऐसी इंफॉर्मेशन को। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि ये इंडिया में फ्री स्पीच को डिसरप्ट कर रहा है। हमारे पास जो अपनी बात रखने की आज़ादी है, उसको इस तरीके से डिसरप्ट किया जा रहा है। इसलिए अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी ने इस सरकार के डिसीजन को, इन ड्राफ्ट रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, कंसर्न जताया है कि इससे सरकार एक तरीके से हमारे ऊपर सेंसरशिप करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो एक डिसाइडिंग अथॉरिटी बन गई है अबाउट व्हाट इज़ फेक एंड व्हाट इज़ नॉट फेक।
देखिए, हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। जियो के आने के बाद इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, गांव और शहर के इलाकों तक हर जगह इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस आज लोगों तक पहुंच पाए हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज इंडियन नहीं है। ये किसी फॉरेन लोकेशन से ऑपरेट कर रही हैं और हमारा डेटा भी फॉरेन लोकेशन पे स्टोर करती हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे कि इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू फेक न्यूज़ ना स्प्रेड हो, गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। रीज़न उसका ये है कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया चैनल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं। इनके पास अपने यूज़र्स का डेटा है और गवर्नमेंट उन यूज़र्स का डेटा नहीं मांग सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे टेररिज्म से जुड़ा हुआ कोई केस है, तब मांग सकती है गवर्नमेंट। बट ऐसे ही नॉर्मली किसी भी नॉर्मल प्रोसेस में गवर्नमेंट को ये प्राइवेट कंपनीज अपना डेटा शेयर करें तो क्यों करें? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डेटा शेयर किया जाए, व्हाट्सएप आप सब यूज़ करते होंगे, उनमें हमारी चैट एनक्रिप्टेड होती है। मतलब जो मैसेज भेज रहा है वो जानता है उस चैट में क्या है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो जानता है उस चैट में क्या है। तो बेसिकली एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन जो कंपनी तक को नहीं पता कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो गवर्नमेंट के साथ कैसे शेयर करें। बट मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को फेक न्यूज़ रेगुलेट नहीं करनी चाहिए। फेक न्यूज़ रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिली है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में दंगे हो गए, वायलेंस हुआ, वीडियो थी पाकिस्तान की, दिखाई गई इंडिया में। उस वजह से दो कम्युनिटीज़, दो समुदाय के बीच में दंगे, रायट्स हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट को फेक न्यूज़ कंट्रोल करना, झूठी खबरें फैले ना, उनसे लोगों के बीच में अराजकता, केओटिक सिचुएशन ना पैदा हो, ऐसी सिचुएशन ना फैले, इसकी कोशिश करनी है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अगर डिसाइडिंग अथॉरिटी बन गई तो ये डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ फेक एंड व्हाट इज़ नॉट फेक, और इसी बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का। एंड नॉट जस्ट दैट, अब मान लेते हैं कोई अखबार है, मान लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा और वो गवर्नमेंट को बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है। अब गवर्नमेंट बोल देगी कि ये तो फेक न्यूज़ है, ये हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, और उस आर्टिकल को फिर टेक डाउन करना पड़ेगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा, सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा उसे हटाना पड़ेगा। तो ये तो आप सीधा सीधा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अपना शिकंजा कस रहे हो। गवर्नमेंट बेसिकली अपनी पावर को इस तरीके से मिसयूज़ कर सकती है। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन जो फॉल्स न्यूज़ होती है, झूठा कंटेंट होता है, मैनिपुलेटेड कंटेंट या फैब्रिकेटेड न्यूज़ होती है जिसमें आप झूठी बातें फैला रहे हो, वो डेफिनेटली खतरा है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। इंडिया एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग कास्ट हमारे देश में, अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके बीच में शांति बनी रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें जिनका इंटेंशन ही किसी को चोट पहुंचाना है, ऐसी खबरों को रोके। उसके लिए हम मिसलीडिंग कंटेंट का इंटरनेट पे सर्कुलेशन ही रोकना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह अलग अलग प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को टेक डाउन करें, रोक दें। गवर्नमेंट के पास तो एक अनलिमिटेड पावर क्रिएट हो गई है ना। और फेक न्यूज़ को कंट्रोल अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे। पीआईबी तो जो प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ये बेसिकली पीआर आर्म है गवर्नमेंट की, पब्लिक रिलेशंस आर्म, मतलब पब्लिक रिलेशंस बॉडी है जो सरकार की पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी को संभाल रही है। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी को ही हम काम दे रहे हैं कि वो फैक्ट चेक करेंगे, और अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को भी रोक सकते हैं। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होगा और इस तरीके से गवर्नमेंट के पावर के थ्रू हम मीडिया के ऊपर सेंसरशिप होते हुए देखेंगे, जो कि आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अनुच्छेद 19, हम सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। तो ये इसकी पावर के खिलाफ जाएगा। अब देखिए, एक बात समझिएगा, पीआईबी ने 2019 से ही फैक्ट चेक यूनिट बना रखा है, फैक्ट चेक यूनिट चल रहा है 2019 से ही। कई सारे केसेस में हमें देखने मिला कि इन्होंने फैक्ट चेक भले ही किया, पर फैक्ट चेक करने के बाद हमें पता चला कि वो तो खुद झूठे फैक्ट्स थे। इन्होंने अगर किसी चीज़ को प्रमाण दिया तो वो झूठा फैक्ट था, कुछ कुछ केसेस में इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि ठीक है, बट वो झूठी चीज़ थी। इन्होंने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया पर वो सच था। तो ऐसे पीआईबी का जो हिस्ट्री आपको देखने मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा
पीआईबी के पक्ष में नहीं है। पीआईबी ने हमेशा ही क्रेडिबल सोर्स के तौर पे काम नहीं किया है। कई सारे प्राइवेट फैक्ट चेकर्स भी हैं, ऑल्ट इंडिया, ऑल्ट न्यूज़ आपने सुना होगा, कई सारे प्राइवेट फैक्ट चेकर भी हैं। बट ये तो चलो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, अगर इसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है और ये अगर उसे बोल दे कि ये लेजिटिमेट नहीं है, झूठी है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को वो इन्फॉर्मेशन हटानी पड़ेगी। ऐसी दिखती है कुछ पीआईबी की वेबसाइट, फैक्ट चेक करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बारे में और कोशिश करते हैं कि लोगों तक ट्रांसपेरेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये रेगुलर यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेकिंग करते हैं ये। तो अब हम फाइनली बस इस सेशन को कंक्लूड इस तरीके से करेंगे। गवर्नमेंट जो आईटी रूल्स के तहत जो अमेंडमेंट करने की, ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाने की कोशिश कर रही है, उससे हम प्रेस को मजल कर सकेंगे। मजल का मतलब है कि जैसे एक डॉग के, एक कुत्ते के मुंह पे मास्क बांध दिया जाता है ना, तो ऐसे ही हम मीडिया के मुंह पे मास्क बांध देंगे कि वो अपनी बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर एक टाइम पे होना बहुत गलत है। वी हैव टू एंश्योर कि सोशल मीडिया सेफ रहे, सबके लिए सेफ रहे। नए नए लोग, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, पीपल हु आर वेरी एजुकेटेड एंड पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड, स्पेशली एजुकेटेड अबाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं है। उन लोगों को, जो लोग पढ़े भी हैं और जो लोग उतना पढ़े भी नहीं है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है कि वो ऐसे फेक न्यूज़ का शिकार ना बन जाए, क्योंकि लोग स्कैम्स का, फेक न्यूज़ का बहुत जल्दी शिकार बनते हैं। जिस वजह से हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हमें इंश्योर करना है सोशल मीडिया एक बैलेंस्ड, एक न्यूट्रल ग्राउंड बना रहे, जिसमें कोई भी पावर अपनी गलत तरीके से यूज़ करके जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाए। बिकॉज जनता जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर रखती है वो ये है अपने नेताओं को चुनने की। डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और उसके साथ साथ अब नेताओं को भी, अपने पॉलिटिशियंस को भी पब्लिक के राइट्स के, फ्रीडम्स के बारे में, अधिकारों के बारे में सोचना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि उन्हें छीनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हमने बात करी क्या रिसेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं आईटी रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है। गेमिंग के ऊपर भी ये कुछ रेगुलेशंस क्रिएट करना चाहता है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। हमने अभी बात किया कि फेक न्यूज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या इसके प्रोज, कॉन्स, कंसर्न्स क्या क्या हैं, ये हमने बात करी। आप ज़रूर हमारे studiiq.com के अलग अलग कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। आपको ज़रूर से studiiq.com के अलग अलग प्रिपरेशन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहिए, एनरोल करना चाहिए। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए वन स्टेप सोल्यूशन, अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए वन स्टेप सोल्यूशन है आपका यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2। ये आज से इसकी क्लास स्टार्ट हुई है और हम 22 जनवरी से इसकी क्लासेस रेगुलरली इकोनॉमिक्स और अलग अलग एरियाज़ के साथ पढ़ेंगे, कवर करेंगे। प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच 2 लाइव फाउंडेशन बैच होने वाला है। ये लाइव बैच होने वाला है, इसके अंदर लाइव क्लासेस 1000 घंटे से ज़्यादा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम। उसके साथ साथ आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर आप कोर्स लेंगे तो। हैंड रिटन नोट्स और रिवीजन मटेरियल दिया जाएगा जिससे आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। और यूपीएससी प्रिपरेशन में सिलेक्शन का वन स्टेप सोल्यूशन है हमारा studiiq.com। तो ज़रूर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। अब एडमिशन लेना कैसे है, और उससे पहले, एडमिशन लेने से पहले हम क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। 1000 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में बताया मैंने आपको। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम। साल में 300 आंसर्स लिख लोगे तो सोचो कितना एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। आप और भी जानकारी चाहते हो, और चाहते हो पहले कि पूरी तरह डेमो देख लें, नोट्स कैसे मिलते हैं वो देख लें, टेस्ट कैसे होते हैं, तो आप वसु कटारा StudyIQ पे आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ये क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वसु कटारा StudyIQ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ज़रूर इस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल राइट इट आउट फॉर यू, मैं एक बार लिख भी दूंगा, वसु कटारा, VASUKATARA StudyIQ, STUDYIQ। इसमें आपको दोस्तों वसु कटारा StudyIQ सर्च करना है। अचीव यूपीएससी नाम से कुछ 6000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं पहले से। यू कैन ऑल्सो बिकम वन ऑफ देम। अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप देखने मिलेगा, इस पर कनेक्ट हो जाइए। ये कोर्स वैसे तो 24,499 का दिखेगा, बट इतना आपको नहीं पे करना है। आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज करके
वसु मेरा नाम है, लाइव क्योंकि एक लाइव फाउंडेशन बैच है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ये कोर्स 18,999 का। आप देखिए अवेलेबल है सामने, बट ओनली व्हेन यू अप्लाई वसु लाइफ कूपन कोड। आप कोई और कोड लगा के देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें उतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। यू विल गेट इट ओनली व्हेन यू अप्लाई। जैसे लाइव लगा के देखते हैं 20,000 कुछ का हुआ, इसे आपको डिस्काउंट उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है। ऐसे कई सारे कोड्स हैं विच यू कैन लाइक अप्लाई बट वोंट गिव यू दैट मच डिस्काउंट। द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट इज पार्ट ऑफ द वसु लाइव कूपन कोड। ये आप ज़रूर लगाइएगा। उसका एक रीज़न है, आई विल गिव यू मेंटरशिप गाइडेंस, कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस सब की जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। वसु लाइफ कूपन कोड यूज़ करिएगा एंड 18,999 में अवेल करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी चलते हैं यूट्यूब पर, जैसे अभ्यास सेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, डेली इकोनॉमिक न्यूज़, रोज़ इकोनॉमिक खबरों को हम पढ़ते हैं, तो वो भी देखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।